हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल होंगे। आज पहले की वीडियो में जो हम बात किए थे हिंदुइज्म के बारे में कि भगवान हमें कैसे बनाए हैं। हमारे हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से क्या हमारा बिलीफ सिस्टम है हमारा उत्पत्ति के लगे। तो इसका जो दो कॉन्सेप्ट है हम डिस्कस किए थे, जो कि ब्रह्मा द अल्टीमेट क्रिएटर एंड जो अकॉर्डिंग टू मनो मनु एंड शत्रुपा, ये दो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए थे। आज हम तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि साइकिल्स ऑफ योगा है। साइकिल ऑफ योगा, इसको हम कस्मिक बोलते हैं। हिंदुइज्म के हिसाब से जो टाइम है वो लीनियर नहीं है, वो साइक्लिकल है। ये इसलिए ऐसा अप्लाई है कि जो हमारे जो युग है, जो चार युग में डिवाइड है कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। तो ये जो चार युग है, पहले सत्युग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सत्युग आता है। तो ऐसे ही साइक्लिकल वे में ये जो टाइम चलता रहता है, और द इटरनल ऑफ टाइम। तो इसलिए जो हिंदुइज्म टाइम को साइक्लिकल बोल के डिस्क्राइब किया है। इच कॉस्मिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कल्पा। तो ये हम आगे एक एक करके सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, चार युग का वर्णन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर सबसे पहले आता है सत्ययुग। सत्ययुग को एज ऑफ ट्रूथ या गोल्डन एज भी बोलते हैं। इसको इसलिए गोल्डन एज बोलते हैं क्योंकि इसमें जो धर्म जो है अपना चार पाँव में खड़ा रहता है, मतलब परफेक्टली बैलेंस होके खड़ा रहता है। सब कुछ इधर अच्छा रहता है। जो इसका जो ड्यूरेशन था वो 17,28,000 ईयर्स है, जो कि सबसे ज़्यादा है सभी युग में से। और इनमें इसमें जो एक ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन रहता है 1 लाख ईयर्स, मतलब एक ह्यूमन 1 लाख ईयर्स जिंदा रहता था। देर आर नो क्राइम, डिजीज और sorrow। यहाँ पे कुछ क्राइम नहीं होता था, कुछ दुख दर्द पीड़ा कुछ नहीं था। सब कुछ अच्छा चलता था सत्ययुग में। पीपल इधर मेडिटेट करते हैं, अपना सिंपल लाइफ जीते थे, और जो भगवान का सबसे क्लोज रहते हैं। ये सत्ययुग में ही भगवान का सबसे क्लोज रहते हैं। यहाँ पे जो इनकारनेशन हुआ था विष्णु का, मत्स्य अवतार हुआ था, कर्म और बराह। फिर होता है त्रेता युग। सत्ययुग के बाद आता है त्रेता युग, इसको हम सिल्वर एज बोलते हैं। इसमें जो ड्यूरेशन रहता है 12,96,000 ईयर्स। यदि धर्म अपना 2 लाख खो देता है। वहाँ पे जो मनुष्य का गुण डिक्रीज होता है, जो और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ में ज़्यादा उसका मन जाता है। और जो ह्यूमन लाइफ स्पान है इधर 1 लाख ईयर से कम होकर 10,000 ईयर्स में आ जाता है। इधर इनकारनेशन हुआ था भगवान विष्णु का, वामन अवतार, परशुराम अवतार एंड राम। राम जो हमारा भगवान जो रामायण एपिक में दिखाई पड़ता है, उनका स्टोरी है वही राम भगवान का। तो यही है त्रेता युग। आता है द्वापर युग को, जो एज ऑफ डाउट और ब्रॉन्ज बोला जाता है। उसका जो ड्यूरेशन है 8,64,000 ईयर्स। इधर धर्म अपना 2 लाख खो देता है, मतलब और ज़्यादा वीक हो जाता है। और धर्म वीक होते ही जो खराब चीज़, बुराई और ज़्यादा हावी हो जाता है। इधर जो
people became greedy and dishonest, and the disease, sorrow and conflict ये सब increase हो जाते हैं. The knowledge of Vedas also fade, and the rituals also followed, but not in the true spirit. Human lifespan इधर आके 1000 years में पहुंच जाता है, जो कि 10,000 years त्रेता युग में था, जो कि कम होके 1000 years में आ जाता है. इनकारनेशन इधर जो इनकारनेशन हुआ था विष्णु भगवान का, वो कृष्णा अवतार में हुआ था, जो कि हमारे महाभारत एपिक में दिखाई पड़ता है. अ, फिर आता है कलयुग, जो करंट एज अभी जो चल रहा है वो कलयुग है. यहाँ पे यहाँ का जो ड्यूरेशन है 4,32,000 ईयर्स है. और वो 4,32,000 ईयर्स में से हम बस 5,000 ईयर्स ही पास कर चुके हैं, और बाकी ईयर सब बाकी है. धर्म इधर अपना तीनों लेग खो देता है, मतलब बहुत वीक हो जाता है, और धर्म वीक होते ही बुराई और ज़्यादा हावी हो जाता है, जिससे कि हिपोक्रेसी सीन, स्पिरिचुअल डिक्लाइन होता है, पीपल आर बहुत सेल्फिश, पीपल लोग सब बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, वायलेंस बढ़ जाता है, करप्शन बढ़ जाता है, जो कि आज के डेट में हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं. वायलेंस, करप्शन कितना बढ़ गया है. जो नेचुरल डिजास्टर वो दिन भर दिन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. जैसे कि जो कभी कहाँ भी बर्फ़ पिघल कर बाढ़ आ रहा है, तो कभी भूकंप आ रहा है, कभी हम न्यूज़ जैसे सुनते हैं कि कोई समुद्र का जल स्तर जैसे बर्फ़ पिघल कर समुद्र का जो जल स्तर बढ़ के कोई आइलैंड और समुद्र में डूब जाता है. और जो डिजीज जो स्प्रेड होता है, जैसे कि लास्ट जो कोरोना डिजीज महामारी आके सब कितना लोग उसमें जान गंवाए थे. फिर वार बिकेम कॉमन, वार भी बहुत कॉमन हो जाता है. अभी देखिए जो यूक्रेन रसिया का वार, फिर जो फिलिस्तीन जेरूसलम इजराइल का जो वार है, हर तरफ वार ही वार चल रहा है. और जो इधर जो ह्यूमन का लाइफ है 100 ईयर्स में आ जाता है. इधर जो इनकारनेशन होगा विष्णु भगवान का कल की का होगा, जो कि अभी तक हुआ नहीं, ऐसा माना जाता है हिंदुइज्म की बिलीफ सिस्टम में. और ये कब होगा? ये तब होगा जब बुराई अपने पीक में होगा. तब भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में अपने वाइट कलर के घोड़े में बैठ कर आएंगे अपनी तलवार से, और जो बुराई है उसको खत्म करके फिर से धर्म का स्थापना करेंगे, और फिर से वो सत्ययुग का स्टार्ट होगा. ऐसे ही उसका साइकिल चलता रहेगा. सत्ययुग के बाद फिर त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर सत्ययुग, ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा. कुछ फैक्ट्स देखते हैं तो दोस्तों युग के बारे में. कलयुग का जो था टोटल ड्यूरेशन 4,32,000 था. फिर द्वापर युग में उसका पहले वाला जो द्वापर युग जो उसके पहला वाला युग है, उसका जो ड्यूरेशन था वो कलयुग का 2 गुना था. और जो द्वापर का पहले वाला त्रेता युग वो था कलयुग का 3 गुना, और जो सतयुग था वो कलयुग का 4 गुना. ऐसे ही ये जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग मिलके फुल साइकिल बनाते हैं, जिसको हम एक महायुग बोलते हैं.
एक महायुग का जो ड्यूरेशन होता है 4,32,000 43,32,000 ईयर्स होता है। और ये 100 सच महायुग हो के बनते हैं, टोटल बन जाता है 4.32 बिलियन ईयर। ये टोटल हमारा साइकिल चलता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोस्तों ये इतना पुराना टेक्स्ट हो के भी ये बिल्कुल आज सटीक प्रमाणित होते आ रहा है, क्योंकि जो साइंस भी है, जो पहला जो लाइफ का उत्पत्ति जो हुआ था वो भी साइंस भी मानता है कि लगभग वो 4.3 बिलियंस पहले ही हुआ था, ऐसा साइंस का भी मानना है। तो ये है कुछ फैक्ट्स युग के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो इधर एंड होता है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन पर गेट न्यू अपडेट्स। अगर वीडियो और कंटेंट्स में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ शेयर योर पॉइंट्स ऑफ व्यू इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।